उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शंका के बादल छाए हुए हैं। सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 6 माह से अधिक का समय लग सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव 2027 के बाद ही हो सकेंगे। तो पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, एक खबर मिल रही है कि पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 6 माह से अधिक का समय लग सकता है और ऐसा हुआ तो पंचायत चुनाव किसी भी कीमत पर विधानसभा चुनाव से पहले नहीं हो सकते हैं। तो सर, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही सामने? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कब होंगे, जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही होगा, ऐसी अभी संभावनाएं ज्यादातर बनी हुई हैं। हालांकि हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है और हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। अब तो जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको भी पार्टी बना करके उससे भी कोर्ट बेहद सख्त अंदाज में ये रिपोर्ट मांग रहा है कि रिपोर्ट बताइए कि कब तक आप रिपोर्ट देंगे। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग जो रिपोर्ट दे रहा है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 11 जिलों का अब तक सिर्फ भ्रमण हुआ है। आप समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं और 75 जनपदों में, ब्लॉकों में और यहाँ तक कि ग्राम पंचायतों में जाकर के रिपोर्ट तैयार करना रहता है पिछड़ा वर्ग आयोग को। तो वो रिपोर्ट कब तक तैयार होगी, जिस हिसाब से ये अभी तक दिखाई दे रहा है 2 माह हो चुका, 2 माह में 11 जिले, तो अंदाजा लगा लीजिए कि अभी जो बचे हुए जिले हैं उनमें कितना दिन लग जाएगा। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि फरवरी तक ये रिपोर्ट तैयार हो पाए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश ने एक तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ही काफी लेट किया। इसके पीछे की जो मंशा है वो सब लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने सरकार चाहती ही नहीं थी कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर हों। सरकार ये चाहती है कि उनके हिसाब से जब वो चाहें तब चुनाव पंचायत के उत्तर प्रदेश में हो। इसी वजह से पहले तो निर्वाचन आयोग के द्वारा लेट किया गया, यानी अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नहीं हो पाया। उससे पहले ये बताया गया कि सरकार की जो मशीनरी है वो SIR में व्यस्त है और उसके बाद जो डिले हुआ यानी लेट हुआ वो OBC आयोग का गठन न हो पाने के कारण काफी लेट से योगी सरकार की कैबिनेट में OBC आयोग के गठन का प्रस्ताव हुआ और OBC आयोग का गठन कर दिया गया। लेकिन 2 माह हो गए, सिर्फ 11 जिलों की रिपोर्ट अभी तक तैयार हो पाई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जो संभावनाएं हैं वो यही जताई जा रही हैं कि ये रिपोर्ट अगले वर्ष यानी 2027 फरवरी में तैयार हो पाएगी और उस समय सिर पर विधानसभा के चुनाव होंगे। तो जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो पंचायत के चुनाव कैसे हो पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में पूरी संभावना है कि जो सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद हों, तो उसी दिशा में अब बढ़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। हालांकि हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। इस बीच राजस्थान हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया, टाइम बाउंडेशन चुनाव कार्यक्रम का एक समय सीमा निर्धारित कर दी वहां की सरकार को। वहां भी भाजपा की सरकार है राजस्थान में और वो ना तो पंचायत के चुनाव ना निकाय के चुनाव करा रही थी। आखिर में हाई कोर्ट बेहद सख्त हुआ और चुनाव कार्यक्रम तय कर दिया कि आपकी ये लक्ष्मण रेखा, इतने तक आपको कार्यक्रम यानी चुनाव कराने ही होंगे। यही नौबत अगर बन जाए कोर्ट में तो निश्चित तौर पर चुनाव की स्थितियां यहां भी यानी उत्तर प्रदेश में भी वही बन सकती है। अन्यथा की स्थिति में जो सरकार की मंशा है वो सरकार की मंशा को अमली जामा अन्य पिछड़ा वर्ग यानी पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो भी पहनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय करने के लिए जो गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है उसकी रिपोर्ट अगले वर्ष फरवरी तक तैयार हो पाएगी, ऐसी संभावनाएं प्रबल बन गई हैं। पिछले दिनों सीतापुर में OBC आयोग का जो पूरा एक आयोग आया था और सीतापुर में कलेक्ट्रेट में आपत्तियां निस्तारण और साथ में सुझाव जो लिया था, तो उस दौरान हमने आयोग के जो चेयरमैन हैं न्यायमूर्ति रिटायर्ड राम अवतार सिंह, उनसे हमने बातचीत कर जाना था
कि रिपोर्ट कब तक आखिर आप देंगे। आपके कारण ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पा रहा, आप पर ही निर्भर है सब कुछ। तो उन्होंने कहा था इसमें समय लग जाएगा। तो हम एक बार अपने दर्शकों को, जब हमने आयोग के चेयरमैन राम अवतार सिंह से बातचीत की थी, वो सुनवाना चाहेंगे। वो जरा सुनिए और खुद अनुमान लगाइए कि आयोग पहले से ही मान बैठा है कि रिपोर्ट बनाने में, रिपोर्ट हासिल करने में इतना समय लग सकता है। तो फिर ये जो कवायद है, फिर ये काहे की कवायद हो रही है कि पहले चुनाव हो जाएंगे। लोग कह रहे हैं नहीं, इधर ही अक्टूबर नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। फिर वो बेईमानी होंगे। फिर जब फरवरी तक रिपोर्ट ही आएगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि फिर आगे चलकर चुनाव कार्यक्रम घोषित होंगे। फिर वो चुनाव कब तक चलेंगे, ये सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल सिर्फ हाईकोर्ट पर ही ऐसा कर सकता है और वहां से कोई आदेश आ जाए तभी इधर चुनाव हो सकते हैं। अन्यथा अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आयोग जिस हिसाब से काम कर रहा है। तो पहले हम आपको आयोग के चेयरमैन से जो हमने खास बातचीत की थी वो सुनाते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है ये ओबीसी आयोग की, ये कब तक शासन को प्रेषित कर दी जाएगी? अब तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक ज़िले में जा रहे हैं। अब तक हम चौथे ज़िले में आए हैं। 75 डिस्ट्रिक्ट्स में सब में घूम कर हम जानकारी करेंगे आयोग के इसके पिछड़े वर्ग के बारे में, सब पता करके और रिपोर्ट तैयार करेंगे, तब दे पाएंगे। टाइम लगेगा इसमें। तो आपने सुना आयोग के चेयरमैन को। आयोग जिलों का दौरा कर पंचायत निकायों में पिछड़ा जो वर्ग है उनके प्रतिनिधित्व का अध्ययन कर रहा है। और आयोग के जो चेयरमैन हैं वो सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह हैं। इसके अलावा 2 सेवानिवृत्त अपर जो जिला जज हैं वो भी इसमें सदस्य हैं और 2 रिटायर्ड आईएएस भी इस आयोग के सदस्य हैं। तो वो फिलहाल आपको बता दें कि जो रिपोर्ट है वो इस समय संकलन करने में लगा हुआ है। मानक जो दस्तावेज हैं उस पर काम कर रहा है। अब कुल मिलाकर के आपको बता दें कि पहली बार उत्तर प्रदेश में इस आयोग का गठन किया गया है। और आयोग जो है वो मेरठ, हापुड़, बागपत, सीतापुर, बाराबंकी, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर और अंबेडकर नगर जिलों का भ्रमण कर चुका है। जिलों का भ्रमण व अध्ययन कार्यक्रम ही दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। आप सोचिए, सीधे सीधे ये पहले से ही संकेत हैं। जब जो भ्रमण है और अध्ययन कार्यक्रम है वही दिसंबर तक पूरा हो पाएगा। उसके बाद रिपोर्ट बनते बनते फरवरी लग जाएगी, यानी 2 माह और लग जाएंगे। तो अंदाजा लगा लीजिए कि पंचायत चुनाव कराने को लेकर सरकार कितना गंभीर है या सरकार की ओर से कितना गंभीरता से प्रयास हो रहा है, ये फिलहाल किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि अब पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर शुरुआत में बड़े बड़े दावे करते रहे कि समय पर चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश में, सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और उसके बाद उन्हीं के बयान आने शुरू हो गए। अब तो मामला कोर्ट पहुंच गया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की लीगल टीम मामले को कोर्ट में अटका दी है। इस वजह से चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं। वो तो तैयार थे चुनाव समय पर कराने को, लेकिन उनसे कोई पूछे क्या ओबीसी आयोग के गठन के बिना ऐसा संभव था? वो तो ये भी कह रहे थे कि ओबीसी आयोग के गठन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आप सोचिए कि उनके बयानों से साफ झलकता था कि अंदर खाने चल क्या रहा है। तो ऐसे में कुल मिलाकर के अब जो हालात हैं वो यही बनते जा रहे हैं। इसके अलावा भी आयोग ने अगर बात करें संभल, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा और बिजनौर का जो दौरा है वो भी आयोग का चल रहा है। और कुल मिलाकर के जिलों में बैठकें भी हो रही हैं और वो जो जानकारियां हैं वो संकलित कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालातों में अब जो हालात हैं, जो तैयारी है सरकार की, जो सरकार की मंशा है वो यही है कि धीरे धीरे करके अब ये चुनाव आगे बढ़ाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 18 मई को प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था, यानी प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उसके बाद 19 मई को पंचायती राज विभाग ने आयोग के गठन का आदेश जारी कर दिया था। 19 मई को गठन हुआ था और आज जब हम आप बातचीत कर रहे हैं
तो आप सोचिए कि जुलाई हो रही है और जुलाई का ये समय निकल रहा है। इस समय हम बातचीत कर रहे हैं तो 23 तारीख हो चुकी है। तो ऐसे में आयोग की ये कार्य प्रगति है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर अगर हाई कोर्ट से इस मामले को लेकर कोई दिशा निर्देश न आए या हाई कोर्ट के अगेंस्ट अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है तो ये मामले लटक भी सकते हैं या भटक भी सकते हैं, या फिर अब देखना होगा कि हाई कोर्ट में जो सुनवाइयां चल रही हैं उसमें क्या कुछ दिशा निर्देश आते हैं। फिलहाल तो यही है कि आयोग के हिसाब से, पिछड़ा वर्ग आयोग के हिसाब से फरवरी में रिपोर्ट दी जाएगी। उसके बाद चुनाव का अगर कार्यक्रम घोषित होगा और चुनाव कराने की मंशा अगर सरकार की रही तो ये 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही संभव हो पाएगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, अब उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का जो सारा दारोमदार है वो हाई कोर्ट पर है। हाई कोर्ट क्या आदेश सुनाता है, 27 जुलाई को तारीख लगी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, वो देखना होगा। लेकिन जो सूत्रों से खबर आ रही है, ओबीसी आयोग को अपनी रिपोर्ट जमा करने में फरवरी 2028 तक का समय लग सकता है। यानी कि सीधे सीधे 8 महीने। इससे साफ होता है कि पंचायत चुनाव किसी भी दशा में विधानसभा चुनाव से पहले नहीं हो सकते हैं। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट क्या आदेश देता है 27 जुलाई को, वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुरानी खिड़कियों से परेशान, रस्ट, टर्माइट्स और गर्मी से थक गए हैं? लाइए ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज और डोर्स, साउंड प्रूफ, वेदर प्रूफ, टर्माइट प्रूफ। खिड़की, दरवाजा, पार्टीशन, हर डिजाइन, हर साइज, मेड यूजिंग जर्मन टेक्नोलॉजी, आपके घर के लिए। हजारों घर पहले से बदल चुके हैं, अब आपकी बारी। ग्रीन प्लास्ट, सीतापुर, यूपी। कॉल करें 7007242906। अपने घर को बेटर बनाओ। चुनावी समर में आई इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।